साथियों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज मैं फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दरअसल हिमाचल प्रदेश जेओआईटी की सैलरी को लेकर बहुत सारे लोगों में अलग-अलग किस्म के डाउट्स हैं। जैसे सैलरी कितनी है? कॉन्ट्रैक्ट में कितना मिलेगा? सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है? और ना जाने कितने तरह के डाउट्स हैं और सब लोगों के अपने-अपने ओपिनियंस हैं। तो हमने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको बताया जाए कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है रेगुलर पोस्ट पे तो आपको कितना मिलेगा और कुछ जैसे बेसिक्स है जैसे आईआर क्या होता है, डीए क्या होता है, सीसीसीए क्या है, एचआरए क्या है। ये बहुत सारे सवाल है जो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिमाग में जूझते रहते हैं और वो जूझता रहता है कि ये आखिर है क्या। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तब आपको समझ आता है, पर जब आप स्टूडेंट होते हैं तब ये समझना मुश्किल होता है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आपको पता है ड्रिल क्या है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर देखें, वहां पर आपको तरह तरह के लिंक्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप डाउनलोड करें परीक्षा। यहाँ पर आपको लगभग 300 रुपए में एक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हर एग्जाम से रिलेटेड, और उसमें हिमालय 50 आपको कोड लगाना है। जैसे हिमाचल प्रदेश जीके पर बहुत सारे अच्छे टेस्ट मिलेंगे, वो आपको 150 में मिल जाएंगे। इसमें आपको करना इतना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करना है और हिमालय 50 उसमें लगा देना है। 150 रुपए में आपके 20 टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर ये नहीं करना है तो चलिए इस वीडियो में चलते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता क्या है कि कुछ बेसिक पे होती है और ग्रेड पे होती है। तो बेसिक पे जो है आपकी जेओआईटी की वो है 5910। तो 5,910 रुपए आपकी पे है जो है बेसिक। उस पर प्लस करते हैं हम ग्रेड पे को जो 1950 है, किसका? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। ठीक है जी। अब आप यहां पर देखें तो यहां पर क्या करते हैं हम ग्रेड पे, यानी कि 1950 इंटू 125%। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे 125/100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग आपके कितने होते हैं? लगभग 10,298। अब कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कीजिएगा और हमें बता दीजिएगा कि हमसे क्या गलती हुई है। तो ये जो है आपको यहाँ पर जो है ये आपकी सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्ट पर। आप सबको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका 3 साल का होता है। 3 साल के बाद आपका जो ग्रेड पे है वो बढ़ता है, आपको पता है बेसिक उतना ही रहता है। तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो गया है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में लगते हैं तो आपको कितना मिलेगा। सिर्फ सिर्फ आप इसको ऐसे मत देखिए 10,298 रुपए, हाँ बहुत बहुत कम लगते हैं। पर क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 6th पे कमीशन को लागू करने वाले, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 7th पे कमीशन होगा हिमाचल में। दरअसल हिमाचल प्रदेश पंजाब के साथ चलता है। मोस्टली स्टेट्स में क्या है, एक पे कमीशन पीछे चलते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 6th पे कमीशन लागू होगा तो आपकी सैलरी, अगर वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी हो सकती है, तो एक आइडिया दे दूं आपको, हिम्मत देता हूँ। बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट में 20,000 के आसपास हो जाएगी, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। इट इज अ रियली वेरी गुड अमाउंट, क्योंकि अगर गिवन द सर्कमस्टांसेस की कॉन्ट्रैक्ट में आपकी नौकरी लगी है। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलर की। बेसिक पे उतनी रहेगी, ग्रेड पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ग्रेड पे आपको पता है, मुझे कमेंट करके बताइए कि ग्रेड पे कितनी हो जाएगी रेगुलर एम्प्लॉय की, या 3 साल के बाद रेगुलर, या फिर आप डायरेक्टली रेगुलर लग जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि दो अहम बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। वो है डीए, यानी डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब होता है महंगाई भत्ता। ठीक है जी। महंगाई भत्ते की क्या कहानी है कि कोई भी सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि इसको 150% से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, पर हिमाचल प्रदेश में इसे 3% एक्स्ट्रा दिया गया है। 3% एक्स्ट्रा इसलिए भी दिया गया, बाद में डिटेल में बताता हूं क्या है। उसके बाद है आईआर, इंटरिम रिलीफ। इंटरिम रिलीफ क्या है? वो रिलीफ दी गई है 21% की। ये दरअसल ऐसा है कि राज्य सरकारें जितनी भी होती है उनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, तो एक सैलरी थोड़ा सा पीछे चलते कम। तो वहां पर बोला कि 7th पे कमीशन लागू हो गया सेंटर में 2016 से, तो हमें इंटरिम रिलीफ दी गई कि 21% बढ़ा दी गई। ऑल्दो कि यहां पर यह कहा गया सरकार के द्वारा कि हम जो है पूरे का पूरे 7th पे कमीशन में नहीं आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें 21% की रिलीफ दे रहे हैं और 3% डीएनएस अलाउंस भी दे दिया एक्स्ट्रा। तो ये क्या है, ये जो 24% है, ये जो 24% है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। 24% जो है ये जब आपका 6th पे कमीशन लागू होगा, वहां पर क्या खास बात है कि ये 24% माइनस कर दिया जाएगा। मतलब कि एरियर मिलेगा ना बहुत सारे लोगों को कि 2016 से उनकी पे कैलकुलेट हो गई कि भाई तब से नहीं मिला है, तो उनमें ये 24% कट कर दिया जाएगा। सरकार क्या करती है कि बोझ ना पड़े एकदम से, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको पहले से दे रही है अगले पे कमीशन का।
तीसरा जो आता है यहाँ पर सीसीए, तो ये क्या हुआ कि ये ऐड होते हैं इसमें आपकी बेसिक पे और ग्रेड पे में, ये हो गया ऐड, ये हो गया ऐड 21%। जो पहले डीएनएस अलाउंस था वो कम था, जब हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट अलाउंस में, ग्रेड पे में हमने कैलकुलेट करा। सीसीए क्या होता है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये हर सिटी में अलग अलग होता है। ये आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, तो हर सिटी का रीजन का अलग अलग हो सकता है। जैसे ट्राइबल एरियाज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो वहां पर थोड़ा ज्यादा कर दिया। उसके बाद HRA बहुत इंपॉर्टेंट है। एच आर ए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस। ये भी आपकी बेसिक पे पर डिपेंड करता है और अलग अलग सिटी में अलग अलग हो सकता है। तो जनरली जैसे 350, 500, 700 इस तरह की इसका अमाउंट रहता है। तो उसके बाद कुछ डिडक्शन होती है जब आप रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, आपकी इंश्योरेंस होती है सरकार के द्वारा, उसमें थोड़ी बहुत डिडक्शन होती है। सेविंग्स आपकी डिडक्शन, ग्रुप इंश्योरेंस जो आपकी डिडक्शन, अगर आपका एनपीएस है, जो एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम जो है वो है, उसमें डिडक्शन होता है कि आपकी सैलरी का जो है 10% जो है डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं कि अगर आपकी जो ग्रॉस सैलरी है लोग लगभग 22,500 बनती है अगर आप डायरेक्टली रेगुलर बन जाएंगे। अगर आप रेगुलर, अभी क्या है, अभी बता रहा हूँ फिफ्थ पे में, जब सिक्स पे हो जाएगा तो लगभग आपकी 28,000 से 30,000 तक, ये ग्रॉस आइडिया है, मेरा अंदाजा इतना है कि लगभग इतनी बन जाएगी। डिपेंड करता है कि सरकार कौन से किस तरह से मापदंड अपनाती है, तो लगभग इतनी हो जाएगी। तो देखिए, अगर आप कोई भी जॉब अगर आपको मिल रही है जीओआईटी में तो बहुत बढ़िया मौका है, जाने मत दीजिएगा। तो इसमें भी आपको पता है ये सब डिडक्शन हो गए ग्रॉस सैलरी के बाद, तो आपको 20,000 के करीब या 19,000 के करीब जो है रेगुलर अमाउंट मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर बहुत पसंद नहीं आया है तो भी हमें बताइए, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो भी हमें बताइए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनको बताइए कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, क्या क्या है। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो भी हमें बताइए, कैसे वीडियोस चाहते हैं ये हमें बताइए। वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।